अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। विषय है वुज़ू। वुज़ू की प्रमुखता। प्रिय मित्रों, वुज़ू की अनेक प्रमुखताएं हैं। आप ये बात जान चुके हैं कि 5 समय की सलात का स्थापना करना ये इस्लाम के आधार में से दूसरा महत्वपूर्ण आधार है और नमाज के स्वीकार होने के लिए, नमाज के सही होने के लिए जहाँ बहुत सारी प्रतिबंधाएं हैं, शर्तें हैं, उन्हीं में से एक शर्त है कि हर छोटी तथा बड़ी अपवित्रता से पवित्रता प्राप्त करना। अतः ये ज्ञान होना चाहिए कि नमाज पढ़ने वाले का स्थान भी पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो, वस्त्र भी पवित्र हो और हृदय भी पवित्र हो। अपवित्रता 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, यानी छोटी नापाकी और बड़ी नापाकी। छोटी नापाकी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तथा छोटी नापाकी को समाप्त करने के लिए वुज़ू है। वुज़ू की प्रमुखताओं में कई हदीसें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। एक हदीस में अल्लाह के अंतिम संदेशता ने बयान किया है कि जब कोई व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति वुज़ू करता है तो उसके शरीर से सारे पाप झड़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पाप उसके नाखून के नीचे छिपा हुआ हो तो वो भी झड़ जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब आइए हम देखें वुज़ू करने का नियम। वुज़ू करने का नियम, सर्वप्रथम हम अपने हृदय में ये नियत रखें कि हमें छोटी अपवित्रता लगी थी, नापाकी लगी थी, वुज़ू द्वारा हम पवित्र होने जा रहे हैं। ये हृदय में नियत हो कि हम अपवित्र थे, अब हम पवित्र होने जा रहे हैं। ज़बान से कुछ नहीं कहना है। उसके बाद हम बिस्मिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद हम दोनों हथेलियों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दोनों हथेलियों को 3 बार धुलें, खूब मल मल करके। दोनों हथेलियों को यहाँ से लेकर के 3 बार धुलें। याद रहे, कम से कम 1 बार धुलना अनिवार्य है, अधिक से अधिक 3 बार, और 3 बार धुलना ये संपूर्ण वुज़ू है। तो 3 बार अपने दोनों हथेलियों को मल मल करके धुलें, पानी लें और धुलें इस तरीके से 3 बार। इसके बाद हम दाहिने हाथ से चुल्लू भर पानी लें और मुंह में डालें, फिर कुल्ली करें। कुल्ली का मतलब पानी को मुंह के अंदर खूब घुमाएं इस तरीके से, और फिर उसे थूक दें। इस प्रकार 3 बार कुल्ली करें। कम से कम 1 बार कुल्ली करना अनिवार्य है, परंतु 3 बार कुल्ली करने से अधिक फल मिलेगा, सवाब मिलेगा और हमारा वुज़ू
संपूर्ण होगा। फिर इसके बाद दाहिने हाथ में पानी लें और नाक में लगा करके थोड़ा सा खींचें और फिर बाएं हाथ से उसको छी करके झाड़ दें 3 बार। कम से कम 1 बार अनिवार्य है, अधिक से अधिक 3 बार। पानी लिया, नाक में डाल के खींचा, फिर झाड़ दिया, फिर पानी लिया, खींचा, झाड़ दिया, फिर पानी लिया, खींचा और झाड़ दिया। लेकिन अगर हम रोज़े से हैं तो बहुत तेज़ ना खींचें। कुल्ली करने के बाद हम अपने चेहरे को धुलें। चेहरा ये बाल के उगने के स्थान से लेकर के कान से कान तक और बाल के उगने के स्थान से लेकर के टुड्डी तक, ये चेहरा है। 3 बार अपने चेहरे को पानी लेकर खूब मल मल करके हम धुलें 3 बार। अगर दाढ़ी घनी है तो पानी लेकर के दाढ़ी में खिलाल कर लें, और अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसके दाढ़ी उगी ही नहीं या दाढ़ी है ही नहीं तो खाली चमड़े को धुल ले। याद रहे, धुलने का हर अंग का हर स्थान ये भीग जाए। चेहरा को धुल लेने के बाद अपने सबसे पहले दाहिने हाथ को बीच वाली उंगली के आखिरी किनारे से लेकर के कोहनी समेत यहाँ तक खूब मल करके 3 बार धुलें। खूब मल के यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 बार खूब मल करके इस प्रकार धुलें कि कहीं सूखा स्थान या चमड़े का कोई भी भाग सूखा ना रहे। कम से कम हाथ को, दाहिने हाथ को 1 बार धुलना अनिवार्य है, और 3 बार धुलना ये बहुत ही शुभ कर्म है। दाहिने हाथ को धुलने के बाद हम बाएं हाथ को उंगली के इस किनारे से लेकर के कोहनी समेत, जैसा दाहिना हाथ धुले थे ऐसे खूब मल करके 3 बार धुलें। जब दाहिने हाथ को और बाएं हाथ को धुल लें तो फिर अपने सर का मसाह करें 1 बार। सर का मसाह करें 1 बार। वो इस प्रकार कि अपने हाथों को भिगोकर अपने दोनों हाथों को सर के बाल उगने के स्थान पर रखें और फिर इसको पूरी गुद्दी तक ले जाएं। पीछे जो गुद्दी है गुद्दी तक ले जाएं और फिर गुद्दी से वापस वहीं ले आएं जहां से मैंने सर के मसा में प्रारंभ किया था, शुरू किया था। 1 बार सर का मसा 1 बार। फिर उसके बाद ये शहादत की उंगली है, इसको कान में रखें और ये अंगूठा पीछा रखें। अंगूठे का अंदरूनी हिस्सा कान के बाहरी भाग पर ऐसे रखें और ये कान को ऐसे कौ में घुमाएं, जो कौ है, और फिर उसके बाद अंगूठे को ऐसे घुमा ले। दोनों कान का मसाह करें 1 बार। सर और कान का मसाह करने के बाद अपने दाहिने पैर के कदम को उंगलियां समेत टखना जो हड्डी उभरी हुई होती है वहाँ तक 3 बार धुलें और उंगलियों के बीच में ऐसे उंगली फिरा लें ताकि कोई जगह सूखी बाकी न रहे, जिसको खलाल कहते हैं। कम से कम 1 बार, अधिक से अधिक 3 बार पहले दाहिने पैर के कदम को टखने से ऊपर तक धुला जाएगा। फिर उसके पश्चात बाएं पैर के कदम को खूब मल करके धुला जाए। इस प्रकार आपका वुज़ू हो गया। और वुज़ू करने के पश्चात हम ये दुआ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी
मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये आपका वज़ू हो गया। अब आइए, वज़ू कर लेने के बाद कभी कभार वज़ू टूट भी जाता है, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि किन किन कामों से एक वज़ू करने वाले का वज़ू भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। वज़ू को भंग एवं समाप्त कर देने वाली चीज़ें या कार्य कौन कौन से हैं। याद रहे, वज़ू करने के बाद पाखाना या पेशाब के मार्ग से कोई भी चीज़ निकली तो वज़ू भंग हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। अब अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पुनः आपको वज़ू करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, एक मुसलमान व्यक्ति ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद पाखाना निकल गया, पेशाब निकल गया, या हवा निकल गई, या पेशाब के मार्ग से कोई लिजबिजा पानी निकल गया, तब अब उसका वज़ू टूट जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि पाखाना तथा पेशाब के मार्ग से किसी चीज़ का निकलना। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से दूसरी चीज़ ये है कि पाखाना तथा पेशाब के मार्ग के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य स्थान से अपवित्र चीज़ का, नापाक चीज़ का निकल जाना। जैसे उदाहरण स्वरूप, पेट में सुराख हो गया, पेशाब निकल आया या पाखाना निकल आया, तब वज़ू भंग हो जाएगा। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से तीसरी चीज़ है बुद्धि का समाप्त हो जाना। एक व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद उसकी बुद्धि समाप्त हो गई, बुद्धि खो गई, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। याद रहे कि बुद्धि तीन चीज़ों से समाप्त होती है। एक चीज़ कि आदमी बेहोश हो जाए तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, गहरी नींद, निंद्रा आ जाए, इस प्रकार कि वो सो जाए और किसी के आने जाने की आहट भी महसूस ना करे, खुटपुट भी महसूस ना करे, तो गहरी नींद से भी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तीसरी चीज़, नशा से भी बुद्धि समाप्त हो जाती है। चुनाचे वज़ू करने के बाद अगर किसी को गहरी नींद आ गई तो उसका वज़ू भंग हो जाएगा। वज़ू करने के पश्चात कोई बेहोश हो गया, होश ही समाप्त हो गया, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। और इसी प्रकार वज़ू करने के बाद कोई नशा में धुत हो गया, होश हवास बुद्धि समाप्त हो गई, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। वज़ू को भंग कर देने वाले कारणों और चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि बिना बाधक, बिना पर्दा गुप्तांग को छू लेना। चाहे कोई पुरुष हो या महिला, अगर किसी व्यक्ति ने भी वुदू करने के बाद अपने अगले या पिछले गुप्तांग को अथवा पाखाना पेशाब के निकलने के मार्ग को छू लिया बिना बाधक के, बिना पर्दा के, तो उसका वज़ू भंग हो जाएगा। वज़ू को भंग कर देने वाली पांचवी चीज़ ये है ऊँट का मांस खा लेना। ऊँट के मांस खा लेने से वज़ू भंग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ खाने पीने से वज़ू भंग नहीं होगा। तो वज़ू को तोड़ने वाली ये 5 चीज़ें हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि वज़ू करने के पश्चात इन कामों में से कोई काम ना होने पाए, और अगर हो गया है तो हम पुनः
वुज़ू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अंतिम संदेशता निर्देश अनुसार वुज़ू करने की शिक्षा दे और हमारे वुज़ू को स्वीकार करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।